के लीडर सुनील शर्मा ने नज़्म-ओ-नस्ख के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों को आड़े हाथों लिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम और दीगर जमातों के लीडरों को मजमूई सलामती सूरत-ए-हाल पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। हालिया कुछ बरसों में सुधार हुआ है। उन्होंने कठुआ में मुबैना मौत और सोपुर में हुई हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सुनील शर्मा, ये एलओपी हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में और सीनियर बीजेपी लीडर हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ये न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार हमने देखा कि एक एक्स सर्विसमैन पे हमला होता है, उसके बाद बारामूला में क्रॉस फायरिंग होती है, उसके बाद कठुआ में भी एक कस्टोडियल, कहीं ना कहीं अपोजिशन घेर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठा रही है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कस्टोडियल किलिंग में लोगों को मारा जा रहा है, कस्टडीज में मारा जा रहा है, फायरिंग में मारा जा रहा है और मिलिटेंट्स भी खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, इस पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी में डिक्लाइन हुआ है और पिछले कुछ समय से, पिछले समर्स से एक नए मॉड्यूल के साथ, एक नई मॉडस ऑपरेंडी के साथ पाकिस्तान ने दोबारा से यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की है, विशेषकर जम्मू प्रोविंस में। और अभी जो इंसिडेंट कुलगाम में हुआ है वो उसी का एक पार्ट है, वो उसी की एक कड़ी है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो एक शांति स्थापित हुई है उसको डिस्टर्ब किया जाए और एक ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाया है जिसने आतंकवाद के विरुद्ध और भारत के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उस व्यक्ति को उनने निशाना बनाया। हम वहाँ पे होके भी आए, जो निंदनीय है। और सिर्फ निंदा ही नहीं, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि उस पर कहीं पे भी किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, सीएम साहब सारे फ्रंट्स पे फेल हो चुके हैं। जिस प्रकार के वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे, जो उनका मैनिफेस्टो था, उस पे वो फेल हो चुके हैं। वो किसी न किसी तरीके से अपने ऊपर जो इल्ज़ाम आ रहे हैं उनको डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। बाकी अगर कस्टोडियल किलिंग है, अगर कोई क्रॉस फायरिंग की बात है, उसके लिए कभी भी आज तक केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किसी को बख्शा नहीं है। ये मान के चले कि यदि कोई कल्प्रिट होगा, यदि कोई किसी ने कोई गलत किया होगा, उसको पूरी सज़ा उसको मिलेगी। उसमें सीएम साहब को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम देखें, जो उनको एक डेजिग्नेटेड काम है यहाँ के डेवलपमेंट को लेके, यहाँ के उनके मैनिफेस्टो को लेके, वो काम करे ना। लोग आज दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज बिजली उनसे मांग रहे हैं, आज एम्प्लॉयमेंट भत्ता मांग रहे हैं लोग, आज उनसे राशन मांग रहे हैं। वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो उनका फिक्स्ड सर्कल है उस पर वो काम करें। जो केंद्र सरकार का अधिकार है, जो केंद्र सरकार का दायरा है, उसमें उनको इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं है। पीडीपी की बात है, पीडीपी की बनावट, पीडीपी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एंटी नेशनल्स की ही हुई है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं। वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। जहाँ पे भी आतंकवादी मरता है वो रोने पीटने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और इसी की वो सियासत करते हैं। उन्होंने भुगता भी इस वाले चुनाव में 30 से लेके वो 3 पे पहुँचे और इसी प्रकार की राजनीति उनने की, तो ये 3 भी उनको नहीं दिखेंगे। इससे बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे।